नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज चैनल पर। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। म्यांमार की सैन्य सरकार अभी गहरे दबाव में है और देश को टूटने से बचाने के लिए वह भारत की मध्यस्थता स्वीकार कर सकती है। वहाँ आम लोगों और आपदस्थ नेता आंग सान सू में भारत के प्रति गहरा सम्मान है। यदि म्यांमार में लोकतांत्रिक शासन ले आया जाए तो न केवल भारत की सभी रणनीतिक परियोजनाएं पूरी हो सकती हैं, बल्कि बांग्लादेश तथा चीन पर कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल की जा सकती है। फिलहाल बैंकॉक में म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात से कुछ उम्मीदें और संभावनाएं बढ़ी हैं। बांग्लादेश के 2 बंदरगाह हैं, चटगांव और मोंगला का बंदरगाह। हिंद महासागर में भू रणनीतिक दृष्टि से वे दोनों बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बांग्लादेश को अपने भीतरी क्षेत्रों के साथ ही पड़ोसी देशों भारत, नेपाल, भूटान और थाईलैंड के साथ एक निकटवर्ती क्षेत्र से जोड़ता है। इसी वजह से बांग्लादेश हिमालयी देशों नेपाल और भूटान तथा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अपने बंदरगाहों के माध्यम से समुद्र तक पहुँच प्रदान करने में सहायक साबित हो सकता है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले तो उन्होंने बांग्लादेश की रणनीतिक स्थिति को भारत को चुनौती देने के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के आने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में भारत को अपने सामरिक और आर्थिक हितों के संचालन के लिए बांग्लादेश पर निर्भरता खत्म करने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। अब भारत की नज़र उत्तर पूर्व के एक और पड़ोसी देश म्यांमार पर है, जो राजनीतिक अस्थिरता के बाद भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। हाल ही में बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास, संपर्क और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा हुई। सैन्य शक्ति, ठोस रक्षा तंत्र और मानवीय मदद के साथ पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी की भारत की नीति देश की भौगोलिक स्थिति और उसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार रही है। म्यांमार के पश्चिम में बांग्लादेश तथा पश्चिम और उत्तर पश्चिम में भारत है। म्यांमार दक्षिण में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है। यह क्षेत्र प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में से एक है। इसके तटीय क्षेत्र चीन और भारत जैसे बड़े देशों के लिए व्यापार मार्गों के संदर्भ में अहम हैं। म्यांमार का समुद्र तट लगभग 2800 किलोमीटर लंबा है,
जो इसे अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। इस समुद्र तट की रणनीतिक और आर्थिक महत्ता है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण रास्तों का हिस्सा है। धन्यवाद।